गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम आपसे मिल रहे हैं इस टॉपिक पे। सोचिए कौन सा टॉपिक है जो हम 2 बार पहले से भी कर रखे हैं। तो ये और कुछ नहीं गाइस, ये टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें होता है कि हम बहुत सारे मतलब लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स है क्वेश्चन करते रहते हैं, क्वेश्चन करते बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का ऐसा होता है कि जवाब नहीं दे पाते। तो उसका क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लेंदी होता है चाहे जो भी। तो उसका क्वेश्चन होता है कि ऐसे लिए क्वेश्चन सेशन करते हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का तो जवाब देते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे जवाब दे देते हैं, बहुत सारा होता है कि नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे इस वीडियो थ्रू दे रहे हैं। और बहुत सारा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होता है तो एक वीडियो में नहीं वो कंप्लीट हो पाता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। तो उतना क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे फिर कभी, तो उसमें आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहले होता है कि सबसे बड़ा सवाल है, वो भी सबका सवाल, मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, बहुत टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, ये वो फैंट है जो भी। ठीक। तो होता है कि सबसे बाद में सबका मेनली क्वेश्चन आता है रिजल्ट कब है। गाइस मैंने इस पर फिर से अगेन इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि मैंने इसमें ये बता रखा है कि हम साइट पर देखते हैं। सबसे पहले कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन है तो साइट से ही देख के देगा। अगर साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो होता है गलत इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही गलत बात है। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, बस इतना बता सकते हैं अगर इस मंथ तक नोटिफिकेशन आया है वेट करने का, तो आप इस मंथ तक वेट करिए। आपका होता है कि चांसेस है इस मंथ के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने का, तो आ जाएगा। तो इतना अपने आप को ये बना के रखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैम अगर किसी भी अगर एम्स में हमारा दूसरा क्वेश्चन हम ये बता रहे हैं, अगर किसी भी एम्स में हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वी आर नॉट सेलेक्टेड इन द एनी एम्स, तो हम लोग को क्या होगा, क्या एम्स हम लोग को प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड कराएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपको कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं होता। एम्स अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है और खुद का कॉलेज देता है। 7 एम्स है, उसी में एम्स में आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग होगा तो आपको मेरिट लिस्ट में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि इस बार बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, क्योंकि इस जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कॉलेज का एडमिशन एग्ज़ाम नहीं हो पाता, तो उस वजह से बहुत सारे कॉलेजेस मतलब कंडक्शन जो होता है कंडक्ट एम्स के थ्रू ही हुआ है। मतलब तो उसका भी एग्जाम डेट एम्स के दिन था, उसका भी एडमिट कार्ड लेके जाना था, तो शायद सबमिट हुआ था। ऐसे कुछ मतलब जो मेरे व्यूवर्स है उन लोगों ने बताया, उन लोगों से बात करने पता चला। ऐसे हमको उसके बाद ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं, तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना बताएंगे 1-2 कॉलेज जैसे अमृत कौर, रेकॉन, ये सब का कंडक्ट शायद एम्स ही कराया है। तो ये चीज़ बता देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या राजकुमारी अमृत कौर का को एम्स ने कंडक्ट किया और रेकॉन को भी? तो हाँ, इस बार इस आप देख सकते हैं कि इस बार होता है कि जो सिचुएशन चल रहा है, तो होता है कि बहुत सारे कॉलेज का एग्ज़ाम ऐसे नहीं हो पाया, तो अभी इस कॉलेज को एम्स के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया है। लेकिन एडमिशन आपको उस दौरान ही जिस कॉलेज ने ये कराया कंडक्ट, उसके मेरिट लिस्ट पर उस कॉलेज को चूज होगा। और जो भी मतलब अपर लिस्ट वाले हैं तो आपको एम्स कंडक्ट मतलब आपको एम्स में एडमिशन मतलब रिजल्ट आएगा और इसका मेरिट लिस्ट आएगा। ये सब चीज़ है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग कॉलेज के में स्मार्टफोन लेने जाना क्या ज़रूरी होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप कोई भी फ़ोन ले जा सकते हैं, चाहे फ़ोन नहीं भी ले जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। बस हाँ, एक चीज़ होता है कि आप बहुत सारे मतलब ऐसे जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे पढ़ाए जाते हैं, मतलब कुछ नोट्स आपको मिल जाता है प्रोवाइड होता है, बुक होते हैं जो भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्म मतलब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ आपको मोबाइल में आते हैं, तो आप वीडियो इन फ्यूचर आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपका अगर स्मार्टफोन हो तो बेटर है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुक से प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक्स आप देख सकते हैं, बुक आपके पास अवेलेबल है। अगर बुक आपके पास नहीं है तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है। तो ये कोई सवाल ही नहीं हुआ गाइस। सो अगला क्वेश्चन है कि मैम एग्ज़ाम किस जिनको अगले साल क्वेश्चन देना, तो उनका है सवाल कि मैम ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होता है या क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं? तो हाँ गाइस, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन पैटर्न नहीं होता है और क्वेश्चन नहीं मिलता। आपको पता है कि ये जो एडमिट कार्ड हम लोग आता है, एडमिट कार्ड को भी रख लिया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर तो मिलते भी नहीं है। ठीक है, ये सब है। फीस स्ट्रक्चर क्या है जिनको अगले साल देना है उनका है, और कितने सारे एम्स है? तो गाइस फी स्ट्रक्चर आपको 3000 मतलब 4th ईयर के टोटली लगते हैं। और हाउ मेनी एम्स? ठीक है, तो 7 एम्स आपको टोटल मतलब 7 एम्स है, जिसमें होता है कि आपको बीएससी नर्सिंग मिलता है। और अभी टोटल 7 एम्स में ही आपका कॉलेज है। ऐसे तो अभी तक 15 कॉलेज हो चुके हैं एम्स के,
15-14 समथिंग से कॉलेज हो चुका है, लेकिन अभी उसमें मतलब स्टार्ट नहीं हुआ पढ़ाई, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी क्लास 7 ही कॉलेज है। ठीक है, ये है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बुक प्रीफर करें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कौन सा बुक प्रीफर करें। और एक इसी के दो क्वेश्चन का एक ही में जवाब देते हैं कि एक मेरे सब्सक्राइबर भी हुआ है, तो उनका क्वेश्चन है कि मैम हम लोग नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो इसका बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन करने के लिए क्या करें, कोई इंस्टीट्यूट है तो ज्वाइन करें या नीट का ही प्रिपरेशन करें, उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, उसका ही मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो क्या हो जाएगा बीएससी नर्सिंग। तो हाँ गाइस, अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हो तो आपका ओबियसली बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, क्योंकि लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चन होता है। आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही लगभग क्वेश्चन होता है, जो भी 11-12 के चैप्टर होते हैं उस बेस्ड पे ही लगभग क्वेश्चन आते हैं। जनरल तो कुछ रीजनिंग टाइप से आते हैं, तो ये सब आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर नीट का प्रिपरेशन करते हैं, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, 11-12 अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी को फुल्ली कवर करते हैं तो आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते तो इधर का तो हमको नहीं पता है, जैसे राजस्थान में होता है, जैसे होता है कोटा इंस्टीट्यूट है, मतलब कोटा में एलएन है, आकाश है, ये सब ऐसे पटना में हर जगह अलग है, लेकिन मतलब वैसे ही आपका राजस्थान में बहुत सारे कोचिंग में ज्वाइन मतलब क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ का तो हम अभी इधर का फिलहाल नहीं बता सकते कि कौन सा कोचिंग है। यहाँ इतना बताया, अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो हो जाए, आप नीट का ही प्रिपरेशन करते रहिए, शायद हो सकता है नीट में भी हो जाए, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका बीएससी नर्सिंग में कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तो वहीं नीट के लेवल का क्वेश्चन होता है, ये चीज़ें हमको बता दिए। और एक और मेरे व्यूअर है जिनका होता है कि मैम प्लीज़ वीडियो बनाइए काउंसलिंग डॉक्यूमेंट पे। तो गैस ऐसे मैंने आज वीडियो बनाना है, तो देखते हैं ये पहले डॉक्यूमेंट वाले वीडियो पे जाता है या क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जाता है, तो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं गैस। दोनों वीडियो मैंने आज ये बनाया, देखते हैं अपलोड कब होता है। तो काउंसलिंग पे भी वीडियो बना रखा है मैंने, ऐसे पहले भी बना रखा था, तो वहाँ पर जी का चेकआउट कर सकते हैं। क्लियरिफाई नहीं हुआ तो आज मैंने अच्छे से क्लियरिफाई करके भी डाला है, तो आप यहाँ पर भी चेकआउट कर लें। आंसर की कब आएगा, तो गाइस आपको ये बता दें कि इस एम्स का जो भी क्वेश्चन मतलब बीएससी नर्सिंग का ये होता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर की नहीं आता, तो आप मैचिंग क्वेश्चन पेपर मिलता ही नहीं है, तो फिर आंसर की क्या करिएगा। ऐसे के आंसर की भी नहीं आता, आपको बता था कितना कटअप जाएगा, तो आपको हाँ कटअप के बारे में बता दो। बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का मैम कटअप कितने जाएगा, तो आपको ये हम बता देते हैं कि कटअप मतलब जनरली बता रहे हैं, मतलब हमेशा के कंपेरिजन में आपको बता रहे हैं, लेकिन जो जनरल का कटअप जाता है 50%, ओबीसी का कटअप आपको 45% और SC ST का लगभग 40 से 35% तक जाता है। लेकिन ये चीज़ बता दें, अगर आपको ये आपको मेरिट लिस्ट परसेंटाइल के हिसाब से आता है, ये तो आपको कम से कम इतना क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 1% का आपका 70 नंबर आता है हाईएस्ट, तो उसका 70% यानी उसका आपका 100% परसेंटाइल हो गया, तो उसके बेसिस पर होता है कि आपका जितना परसेंटाइल आते रहा है उसके बेसिस पर आपको मेरिट लिस्ट में नंबर में। लेकिन इस बार का 2020 का बताते हैं हम आपको। 2020 में ये चीज़ हुआ कि बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से, जो कोविड-19 जो सिचुएशन चला था, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं दिए, रजिस्ट्रेशन किए हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन एग्ज़ाम को मतलब ये नहीं अपील नहीं हुआ, तो उसमें बहुत सारा कंपटीशन कम हो गया। और होता है कि एक सीट तो एक ऐसी कम है, अगर कंपटीशन कम हो गया तो सीट तो आपके लिए तो सीट तो उतना ही है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम हो गया तो आपके लिए तो सीट वो चीज़ बचा ना, बचा है कि नहीं बचा। अगर आप मेरिट लिस्ट आते हैं, अगर मान लीजिए 2 ही 50% है, अगर 2 ही लोग हैं, कंपटीशन तो उसमें ज़्यादा है कि एक को ही मिलेगा, अगर 2 लोग हैं तो ऐसे ही होता है कि वो चीज़ अगर एक लोग हटे तो आपको आप ही को चांस एक को मिल रहा है, तो ऐसे ही होता है कि इस पर बहुत सारे चांसेस है गाइस कि आपको बहुत कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिलने के बहुत चांसेस है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि आप वेट कीजिए रिजल्ट का, जहाँ तक हो सके काउंसलिंग का वेट कीजिए, काउंसलिंग कराइए, कि आपको में बहुत सारे चांसेस है कि आप काउंसलिंग का। और ये नहीं बोलेंगे कि आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज में जो भी, तो पढ़ाई मत छोड़े, प्रिपरेशन करते रहे कंटिन्यू, और जब तक काउंसलिंग चलेगा उसको 5-6 महीने के बाद आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो हम यही बताएंगे प्रिपरेशन करते रहे, कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये कटअप वाला बात क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था इस कटअप पर रिलेटेड कि क्या इस पर मैम इतना कम नंबर आए तो क्वेश्चन कॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस बहुत चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम हो गया, सोचिए, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई कॉलेज मिलने का। एग्ज़ाम मोड क्या होता है, तो गाइस अभी ऊपर भी बताया, पहले भी बताया कि एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन होता है। इस बार कटअप क्या चांसेस, तो इस बार कटअप के चांसेस अभी कटअप ये मैं बता दी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइज हमारे एक जो व्यूअर सब्सक्राइबर उनका पूछना है कि मैम क्या बीएससी नर्सिंग में क्या बीएससी नर्सिंग भी नॉर्मल बीएससी की तरह होती है 3 साल की होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज नॉर्मल बीएससी आपको नॉर्मल बीएससी बोलते हैं, उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग होता है हमारा खासकर एम्स बोलते हैं, तो उसमें ऑनर्स नर्सिंग होता है। ये स्पेशल एक टेक्निकल डिग्री होता है जो वो होता है नॉर्मल बीएससी, वो आप नॉन टेक्निकल डिग्री होता है। और ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको 4 साल के बाद सेटिस्फेक्शन जॉब में मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। लेकिन अब वो बीएससी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको जॉब मिलेगा। ऐसा बहुत सारा फॉर्म भरने का प्रिपरेशन करना हो तब आपको जॉब मिलेगा। इससे होता है। मैम आप हिंदी मीडियम से? हाँ गाइस, हम हिंदी मतलब 10th तक हिंदी मीडियम से हैं। उसके बाद 11th टू इंग्लिश मीडियम, उसके बाद कॉलेज भी तो इंग्लिश मीडियम में ही है। ये है हम बहुत सारे लोग को सवाल कि मैम क्या आप इंस्टा पे हो और टेलीग्राम पे हो? तो गाइस हाँ, हम इंस्टा पे भी टेलीग्राम पे भी है। तो इसमें हम इंस्टा का ID दे देंगे, तो वहाँ पे चेकआउट करेंगे। ऐसे मेरा इंस्टा ID है सब मेहता, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं आप हमको, अगर आपको पसंद आए तो, चाहे तो वो पे डिपेंड करता है। और एक जो मेरी व्यूअर है सब्सक्राइबर, वो मेरे साथ एक अपना इवेंट शेयर कर रही है और क्वेश्चन भी है। मैम जब एक बार होता है कि नहीं होता कि बहुत सारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारा साइट पर होता है कि आते रहता कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आ गया, नर्सिंग का रिजल्ट आ गया, नर्सिंग का रिजल्ट आ गया, तो ऐसे चेक कट करें, मतलब ऐसे मतलब एक हाल से ये सब दिया जाता है। तो एक मेरे व्यूअर उन्होंने सोचा कि मैम मैंने सोचा कि एम्स बीएससी नर्सिंग का सही में रिजल्ट आ गया, और उसमें दिया था कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाला। तो मैंने डाला और देखा कि उसमें कुछ भी नहीं आया। तो मैं रोने लगी ये करने। फिर मेरी मम्मी बोली फिर से चेक करो, तो फिर से देखी तो ये नहीं। तो फिर वो दिखा कि ऐसे कुछ है नहीं, वो मतलब फॉल्स था। और शायद पोस्ट बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट ऐसा कर कुछ दिखा रहा था, वो बता रही थी। तो फिर मैंने देखा तब सेटिस्फेक्शन। फिर आपका वीडियो देखा तब मतलब उसमें मैंने वीडियो डाला रखा था, अभी तक नहीं आया। और क्या है रीज़न, तो जो भी 2 साल पहले वीडियो डाला था तो उसमें तब उन्होंने देखा तो सेटिस्फाइड हुई। तो बोली कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा। तो गैस ऐसे ही होता रहता क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया रिजल्ट का कब आएगा, तो इसलिए बता नहीं सकते। तो मुझे गैस के फिर बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला हो और कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे तो हम कमेंट का जवाब आपको दे ही देते हैं, अगर कोई छूट जाता है तो वीडियो थ्रू बनाते हैं। अगर नहीं है और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने साथ शेयर करें, ताकि उनको भी उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टा ID है सभ्या मेहता, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे का बेल आइकन प्रेस कर, ताकि मेरे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। और उम्मीद है इसका वो वीडियो पसंद आया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।